हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आदाब वर्ष है आप सबको, कैसे हैं? क्या हाल-चाल है? एक बहुत प्यारी-सी दोस्त हैं जो हमेशा आती हैं और मेरे को बोलती हैं, "आदाब आंटी।" तो उनसे मुझे याद आ गया कि वो आदाब बोलती हैं, तो मैं भी आदाब बोल दूँ आपको। तो जी और सुनाएँ, क्या हाल-चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब राज़ी-खुशी होंगे, अच्छे होंगे और खूब आपने कल का दिन एन्जॉय किया होगा। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक लेके आई हूँ क्योंकि मैंने बेटियों पे जब बात की मुझे कुछ फ्रेंड्स ने कहा था कि आप ये मुद्दा उठाएं इस पे बात करें। तो जब मैंने फर्स्ट डे बात की बहुत अच्छी रिस्पांस आई, सब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन सेकंड डे जब मैंने उस बात को आगे बढ़ाया तो थोड़े कम फ्रेंड्स आए और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, जैसे कि आपको हुआ कि अब ये क्या है, आंटी ने रोज़ाना अब बेटियों पे ही बात करनी है। तो जी, मैं तो कोशिश कर रही थी आपको अच्छा-अच्छा बताऊँ कि अपनी बेटियों का फ्यूचर आप कैसे सँवार सकते हैं, अपनी बेटियों को अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं जी। हम अपनी बेटियों को अच्छे से रखेंगे, आप नहीं रखना चाहते ना रखो, कोई बात नहीं है। आपके बच्चे हैं, आप जैसा चाहें, जैसा आपका माहौल है, जैसे आप चाहते हैं। लेकिन बहुत से फ्रेंड्स ने आके कहा कि उन्होंने खुद बहुत सफ़र किया है। जो-जो बातें मैंने कही थी पिछले व्लॉग्स में, उन्होंने कहा कि वो भी इस दौर से गुज़रे हैं और अब वो अपनी बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुन के अच्छा लगा। कुछ मेरे भाई भी जो आए, वो भी अच्छा कह के गए अपनी बेटियों के लिए कि आंटी अब आपके कहने से अब हम अपनी बेटियों की और ज़्यादा ख़्याल करेंगे और उनके लिए अच्छी ज़िंदगी बनाएँगे। तो बहुत दिल को सुकून मिला कि चलें, मेरे 2 लफ्ज़ कहने से अगर मेरे 2 भाई और 1-2 बहनें अगर वो बदल जाएँ, उनकी सोच बदल जाए, तो और क्या चाहिए? सारी दुनिया को तो बदलना बहुत मुश्किल है, कौन बदल सकता है? बड़ा मुश्किल है जी। तो इसलिए मैंने आज टॉपिक चेंज कर दिया है। तो आज जो टॉपिक है ना, उसमें मुझे आपका भी साथ चाहिए। आप जब कमेंट करें ना, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके वहाँ आप जहाँ पैदा हुए, आप जिस माहौल में रहे, वहाँ जो बातें मैं कहने जा रही हूँ, वैसी बातें होती थी या उनसे मिलती-जुलती बातें होती थी? तो ये है आज का मुद्दा। आज का मुद्दा क्या है कि आपने अब मैं आप लोगों से काफ़ी साल बड़ी हूँ। तो नेचुरली बात है कि मेरी अम्मी वो और भी ज़्यादा पुराने ज़माने की थी और मेरी नानी वो और भी ज़्यादा जब इंडिया पाकिस्तान नहीं बना था, उस वक़्त के ज़माने की थी। तो उस वक़्त घरों में ना लाइट होती थी, ना घर के अंदर कोई ऐसे नलके जो आजकल हैं, वैसा कुछ होता था पानी वाला सिस्टम। और जब लाइट नहीं होती थी, कभी दिया जलाते थे घर में और कभी लैंप जलाते थे, तो घर के माहौल बिल्कुल डिफरेंट होते थे और घर बड़ी-बड़ी हवेलियाँ और या फिर कच्चे मिट्टी के घर, गाँव में जो घर होते थे, जैसे आजकल भी हैं गाँव में ऐसे घर। तो उस वक़्त की कुछ बातें हैं, जो चलते-चलते एक रिवाज़ सा बन गई। जैसे कि वो एक ना पत्थर पे लकीर बन गई कि ये बातें ऐसी ही होनी चाहिए। लोगों ने ये नहीं रियलाइज़ किया कि ये तो उस दौर की बातें थी और उस दौर में ये बातें क्यों होती थी। लेकिन उनको कंटिन्यू रखा और उनको ज़िंदगी में ऐसे इस्तेमाल करना शुरू हो गए जैसे कि कई बार हम लोग एक वहम-सा दिल में पाल लेते हैं कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। तो हम लोग उन बातों से डर के उनको करने लगे। तो बात क्या है? पहली बात आपको बताती हूँ कि अक्सर बचपन में सुना था, अम्मी को कहते हुए, मेरी माँ जो थी उनको मम्मी कहते थे हम लोग, पाकिस्तान में अम्मी कहते हैं। तो मेरी मम्मी कहा करते थे मुझे कि रात के वक़्त नेल्स नहीं काटते, ऐसा मेरी नानी ने उनसे कहा था। तो जी, हमारे टाइम पे तो लाइट वग़ैरह थी, सब कुछ था। तो हम लोग भी सुन के बच्चे हैं हम, ठीक है, माँ कह रही हैं रात के वक़्त नेल्स नहीं काटने हैं, तो नहीं काटेंगे, सुबह उठ के काट लेंगे, ये हो गई बात। लेकिन फिर एक दिन माँ के साथ बैठे-बैठे ये बात हुई कि क्यों रात को नेल्स नहीं काटने हैं। तो माँ ने हमें बताया,
पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके घरों में भी ये होता है, या कभी आपकी माँ, दादी, नानी उन्होंने आपसे ये कहा कि रात के वक़्त नेल्स काटना बुरा समझा जाता है? इसको ना एक मतलब इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल उसको लेना, उसको एक रिवाज सा बना लिया कि ये आप करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। तो क्या आपके घरों में भी बड़े बुजुर्ग ऐसा कहा करते थे कि रात के टाइम नेल्स नहीं काटना, ये बैड लक होता है? तो हमें जब ये कहा गया, तो हम लोग बैठ के माँ से पूछने क्यों होता है बुरा? तो माँ ने समझाया कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बस आदत पड़ी हुई है क्योंकि उनकी माँ उनको ऐसा कहती थी। तो माँ ने बताया कि देखें, जब पाकिस्तान अभी नहीं बना था, वो लोग पाकिस्तान की तरफ ही रहते थे, तो घरों में लाइट वगैरह तो नेचुरली नहीं होती थी, और ना ही उस ज़माने में नेल कटर होते थे। उस ज़माने में कैंची से नेल काटते थे। तो सिज़र से जब नेल काट रहे हैं, और मैं बेट के लगा के ये कह सकती हूँ, उस ज़माने में नेल काटने वाली छोटी सिज़र भी नहीं होती होगी। वो ही कपड़े काटने वाली बड़ी सिज़र होती होगी, जिससे फिर वो लोग नेल्स काट लेते थे। अब रात के वक़्त आप अंधेरे में बड़ी-सी कैंची के साथ अपना नेल काटने लगे हो, तो एक तो नेल ठीक से कटेगा नहीं, और हो सकता है आपका मांस भी थोड़ा-सा कट जाए। तो इसलिए बड़े-बुज़ुर्ग मना करते थे कि बच्चों को अगर हम कहेंगे कि नहीं, इसलिए नहीं काटना कि तुम ठीक से नहीं काट सकोगे, तो बच्चे मानेंगे नहीं। तो ये कहते-कहते एक आदत सी बन गई, और लोगों ने इसको इस तरह से लेना शुरू किया कि अगर हम ये बात करेंगे तो हमारा बैड लक होगा। तो कितनी अजीब बात है ना कि एक मामूली सी बात को हम बैड लक मान के वो बातें करनी शुरू हो जाते हैं। तो जो बात करें उसको ध्यान से सोचें कि क्या इसका रियल में ये मतलब होना चाहिए कि रात के वक़्त नेल काटना बैड लक है, या इसका कोई रीज़न है कि क्यों नहीं काटना? तो क्या आपके घरों में भी ऐसा होता था? मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छा, दूसरी बात है कि मेरी मम्मी बताती थी कि रात को झाड़ू लगाना, घर में सफाई करना, और देखें, अभी भी इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, व्लॉग्स वगैरह में देखा है। जब झाड़ू से सफाई कर रहे होते हैं, तो सारी मिट्टी जो कुछ आता है घर से, उसको ऐसे बाहर तक ले जाते हैं और गेट से बाहर करके ऐसे साइड में करके फेंक दिया। अब कहते हैं रात को झाड़ू लगाना बुरी बात है। ऐसा बड़ों ने डराया हुआ था, और वो ही रिवाज बन गया, वो ही एक जैसे पत्थर पे लकीर बन गया जी, रात को झाड़ू नहीं लगाना। क्या आपके घरों में अभी भी ऐसा होता है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं लगाओ? अगर गांव में रहते हैं, लाइट वगैरह नहीं है, तो फिर तो ये बात आप मानते रहिए। मैं उसका रीजन बताती हूँ, बड़े क्यों कहते थे। देखें, जब लाइट नहीं है, कहीं अंदर एक लैंप जल रहा है या एक दिया जल रहा है, उसमें अगर नीचे मिट्टी का घर है, मिट्टी का फर्श है जिसको लेपा गया है, आप उस पे झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं आपका कोई वैल्यूएबल चीज नीचे गिर गई है, सपोज पैसे गिर गए, कोई एक ज्वेलरी का पीस नीचे गिर गया, और आपको पता नहीं चला, झाड़ू लगाते लगाते आपने उसको बाहर भेज निकाल दिया, घर से बाहर भेज दिया, तो नुकसान हो गया घर का। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग उस जमाने में कहा करते थे रात के वक्त झाड़ू नहीं लगाना। आजकल तो लाइटें वाइटें सब कुछ है, जब मर्जी सफाई करो, जब मर्जी कूड़ा उठाओ, और जब फेंकना है तो उसको सामने नजर आ रहा है, अगर कोई चीज है तो उसको उठा सकते हो। तो जी, ये पुरानी कहावत भी आजकल बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है। तो एक और इंडिया में बहुत रिवाज बना हुआ था, रिवाज क्या कह लें कि एक वहम बना हुआ था। बहुत सी मेरी फ्रेंड्स, और कई बार मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन बहुत सी फैमिलीज ऐसी थी, जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में वगैरह, तो वो कहते थे कि उनके घर के लोग कहते हैं कि अगर बाल धोने हैं, अगर सर धोना है, शैम्पू करने हैं बाल, तो वो सैटरडे को नहीं करना, बैड लक होता है। हाँ, बड़ी अजीब बात है भाई। बाकी वीकडेज में किसी भी दिन सर धो सकते हो, लेकिन आपको सैटरडे को सिर नहीं धोना है, और थर्सडे को भी सिर नहीं धोना है, क्योंकि इंडिया में दिनों के नाम पाकिस्तान के नाम से फर्क है। तो जी, हमारा हफ्ता जो शुरू होता है ना, वो होता है सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि और इतवार।
ये 7 दिन होते हैं। तो जो है हमारा बुधवार, जो कि वेडनेसडे होता है, तो कहते हैं, एक कहावत सी बनी हुई मैंने सुनी है बचपन में अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से। क्या लड़कियों को नॉर्मली डराते थे कि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर इसका असर बुरा पड़ेगा, तुम्हारा हस्बैंड बीमार भी हो सकता है, तुम्हारे हस्बैंड का कहीं नुकसान भी हो सकता है। अब औरतें बेचारी जब छोटी उम्र में शादी हो और ससुराल में है, सास कह रही है तुम ये करोगी तो तुम्हारे हस्बैंड का नुकसान होगा, तो बेचारी सास से पहले ही डर जाती थी कि कहीं खुदा ना खास्ता कहीं कोई नुकसान हो गया तो कहेंगी तूने ही अपने हस्बैंड का ये सब खराब किया है। तो उसमें कहावत क्या बोलते थे, अब हंसना नहीं मेरी कहावतें सुन के, इंडिया की कहावतें भी बहुत मजे की है। तो एक कविता जैसा उसका सेंटेंस बनाया हुआ था, बुध छोड़ शनिचर नावे, अपना ग्रह पति ते पावे। कि बुधवार को छोड़ के जो औरत शनिवार को नहाती है, वो जो अपने बुरे ग्रह हैं उनको अपने पति के ऊपर डाल देती है। बुरे ग्रह का मतलब है अपने अनलकी टाइम्स, अपने अनलकी टाइम्स को वो धो के अपने पति के ऊपर डाल रही। क्या थिंकिंग है यार, मान गए, लोगों को मान गए इन सासों को मान गए कि कैसे कर करके अपनी बहुओं को डरा के कि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे बैड लक सारे तुम्हारे हस्बैंड को चले जाएंगे। तो बहुत हंसी आती थी। ये पंजाबी में कहा गया है कि बुध छोड़ शनिचर नावे, अपना ग्रह पति ते पावे। तो जी शनिचर को नहीं नहाना है, शनिचर है शनिवार, शनिवार को सर नहीं धोना है, नहाना नहा लें लेकिन बाल नहीं धोने हैं। असल में रीजन क्या होता था मैं आपको बताती हूँ। ये तो एक कहावत सी उन्होंने बना दी कि लड़कियों को डराएंगे तभी वो मानेंगी वरना मानेंगी नहीं। अब होता ये था, वीकडेज में बच्चे अगर हैं वो स्कूल चले गए और हस्बैंड है काम पे चला गया। अब सास बहू, मोस्टली तो बहू ही काम करती होगी, सास तो बैठती होगी सोफे पे, सोफे उन दिनों होते कहाँ थे, वही चारपाई बिछा के बैठी होंगी। तो बहू ने फटाफट खाना वाना बना दिया और सफाइयां कर दी, कपड़े धो दिए, जो घर के काम होते हैं उसने कर दिए और वो वेली होके बैठ गई। अब सारा दिन उसने क्या करना है, तो सैटरडे का दिन है जब, तो उस दिन हो सकता है हस्बैंड भी घर पे हो सकता है कोई एक आध मेहमान भी आ रहे हों कि वीकेंड है तो वो लोग कहते होंगे कि आज हम आपके घर आएंगे सैटरडे को, तो यहाँ आप उनके घर वाले किसी के घर जा रहे होंगे, मतलब सैटरडे वॉज अ बिजी डे सबके लिए, शॉपिंग चले गए या किसी को मिलने चले गए। तो सास ये चाहती थी कि बुधवार को तुम फ्री हो, तुम उस दिन बाल अपने धो लो, शैम्पू कर लो, क्योंकि उन दिनों में हमारे जैसे कटे बालों वाली ऐसी थोड़ी होती थी लड़कियां। तब तो खूब लंबे लंबे बाल और सर में पहले तेल लगाना, उसके बाद साबुन से उसको सर को धोना, और फिर अगर सर में जुएं पड़ी हो तो किसी और से दिखवाना कि मेरा सर भी देख लो इसमें कोई जुएं तो नहीं है। तो कितना मसला होता था ना। तो वो बेचारी बुधवार को सास कहती थी इस दिन सर धो ले, इस दिन तू फ्री है, जो करना है कर ले, सैटरडे को मत करना। तो जब बहू नहीं मानती तो उन्होंने ये बना दिया जी, अगर तुम ऐसा करोगी तो अपने सारे जितने तुम्हारे बैड लक हैं वो तुम्हारे हस्बैंड तक पहुंच जाएंगे तो कितनी फनी बात, ऑनेस्टली बहुत ऐसी पुरानी बातें आपके घरों में कुछ ऐसा आपने सुना हो तो प्लीज प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, एक और बात जो कि आजकल भी प्रैक्टिकल में अगर करें तो अच्छी बात है। कुछ बातें जो उस वक्त होती थी वो अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं थी का मतलब ये है कि आजकल वो प्रैक्टिकल नहीं है, आजकल वो सब करना ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो नेक्स्ट बात है, कहते थे कि आपके घर में अगर दिया जल रहा है, दिए के अंदर वो होती है ना कॉटन डाल के और उसकी विक बनाते हैं जो, तो उससे उसमें तेल डाल के दिया आप जलाते हो, तो उसको कभी फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। अगर उन्होंने पुराने रिवाज में ये बात बताई थी, आज भी लोग ये कहते हैं कि दिया अगर जल रहा है तो उसे कभी भी फूंक मार के मत बुझाओ। या तो उसकी विक को ऐसे हाथ से पकड़ के उसको ऐसे कर दो तो 2 मिनट में आग उसकी बुझ जाएगी। या फिर उसके ऊपर कोई ढक्कन, जिसमें वो दिए में जल रहा है तो ऊपर कोई ढक्कन या कोई बॉटल ऐसे रख दो, तो जो आग जलती है
उसमें जब ऑक्सीजन आती है ना, असल में ये बात है, वो तभी जलता है। जब उसको आप कवर कर देंगे ना, उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो वो कभी भी जलेगा नहीं। तो अब फूँक मार के आप सोचेंगे कि वो क्यों कहते थे कि फूँक मार के मत बुझाओ। फूँक मार के इसलिए कहते थे कि देखें, जहाँ दिया रखा है, हो सकता है उसके पास कोई पेपर पड़े हों या उसके पास कोई कपड़ा हो, और जिस तरफ दिए की लौ है जा रही है, उसकी लाइट जा रही है, आप जब फूँक मारेंगे तो लाइट थोड़ा-सा उस तरफ पुश होगी, किसी चीज़ में आग ना लग जाए। इसलिए कहते थे कि फूंक मार के मत बुझाओ। दूसरा रीज़न उसका ये भी है कि अगर आप फूंक मार के बुझाओगे, तो बाद में थोड़ी देर धुआँ-सा आता रहता है। वो जो धुआँ है साँस के लिए बहुत बुरा है। तो इसलिए उसको फूंक मार के मत बुझाओ, उसके ऊपर कुछ दे दो, तो उससे ज़्यादा अच्छा है। तो जी, जितनी बातें मैंने बताई उनमें से एक काम की बात निकली हमारे बुज़ुर्गों की। हाँ, तो इसके आगे नहीं, और भी काम की बात है जो नेक्स्ट स्टेप है। उसमें बता रहे हैं कि कोई जब जा रहा हो, घर से कोई निकला हो, तो उसे कभी भी पीछे से आवाज़ मत दो, वो बैड लक होता है। अब हर बात में बैड लक कह देना, जी हाँ, क्योंकि हम जो उस वक़्त यंग लड़कियाँ थी, हम लोग सुनती भी तो नहीं थी ना। अब सास बेचारी, माँ बेचारी क्या करती? उसको ऐसे ही बच्चों को डराना पड़ता था। तो कहती हैं कि जब कोई घर से निकला है, उस वक़्त आपको अगर कोई बात याद आई है कि ओहो! मैंने तो ये चीज़ भी कहनी थी कि बाज़ार से ये ले आना, अब मुझे याद नहीं रहा, मैं दौड़ के ना उनको आवाज़ लगा लूँ। नहीं, पीछे से आवाज़ नहीं लगाना, वो ही बेटर है। आज भी ये प्रैक्टिकल चीज़ है और इसको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पीछे से आवाज़ देंगे, चाहे वो बंदा साइकिल पे जा रहा है, चाहे मोटरसाइकिल पे जा रहा है, चाहे कार में जा रहा है, देखना तो उसको सामने चाहिए ना। अगर वो मुड़ेगा, सामने ध्यान नहीं रहेगा, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है। तो मेरे कैटो आके मेरा हिला रही है मुझे। तो देखें, उसमें फिर काफ़ी बड़ा उनका भी नुकसान हो सकता है, आपका भी नुकसान हो सकता है। तो ये नहीं करना चाहिए, जब कोई जा रहा है उसको जाने दें। पहले ज़माने में पता है कैसे कह के डराते थे? कहते थे जब पीछे से कोई आवाज़ दो, कभी मुड़ के मत देखो, क्योंकि जो ये भूत-प्रेत होते हैं ना, वो आपको पीछे से आवाज़ें लगाते हैं। चाहे उसकी बेचारे की अपनी बीवी लगा रही हो आवाज़, अब बीवी को बना दिया भूत-प्रेत। लेकिन उसको भी आदमी को यही समझाया जाता था, पीछे से आवाज़ आए तो कभी मुड़ के मत देखो, क्योंकि तुम सीधे जा रहे हो, ट्रैफ़िक में हो, कुछ भी है, कहीं नुकसान हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए। वो पता है कि यंग लोग नहीं सुनेंगे, बच्चे नहीं सुनेंगे, इसलिए उनको डराया जाता था। कई बार जब पीछे से आवाज़ आती है, वो भूत-प्रेत होते हैं, उनको मत सुना करो, पीछे मुड़ के कभी मत देखा करो। कितने हमारे बुज़ुर्ग लोग अच्छे थे कि कैसी-कैसी बातें करके हम बच्चों को वो समझाया करते थे। अच्छा, एक और बड़ी प्रैक्टिकल बात है। मैं पढ़-पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ना अपनी बुक में लिख लिए थे सारे पॉइंट, पुराने ज़माने के, अब मुझे याद करने पड़े थे ना। तो एक प्रैक्टिकल बात है जो इंडिया में तो होती है, मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में भी होती है या और भी मुल्कों में होती होगी। तो जी, बात ये है कि अगर लड़की जो जिसकी शादी हुई है अपने ससुराल में है, उसके ससुराल में किसी की अगर डेथ हो जाती है, खुदा ना करे, अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके घर में जो उस दिन का खाना होगा, वो उस लड़की के मायके वाले लेके आएँगे। ऐसा रिवाज इंडिया में है कि मायके वालों को जाके फटाफट वहाँ खाना पहुँचाना पड़ेगा। अब कई बार लोग कहेंगे कि भई कितना, ये क्या रिवाज है? कोई बेचारे हो सकता है कि इतने करने के लायक ना हो कि इमरजेंसी में इमीडिएटली उनको खाना वहाँ पहुँचाना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन इसमें प्रैक्टिकल बात ये है कि देखें, जिनके घर में डेथ हुई है, वो बेचारे अपने रोने-धोने में लगे हुए हैं। उनके जो गेस्ट आए हैं, वो भी वहाँ बैठे हैं। सब लोग एक-दूसरे को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर घर में बैठ के वो लोग रोटियाँ, सब्जियाँ या कुछ और बनाने में लग जाएँगे, तो ऐसा लगता है कि अरे! इसको तो खाने की पड़ी है।
इसको कोई इस बात का गम नहीं है, इसको कोई दुःख नहीं है कि किसकी डेथ हुई है घर में। तो इसलिए लोगों ने, सोसाइटी ने ये रिवाज बना लिया था, ये एक पॉइंट बना लिया था कि अगर लड़की के ससुराल में डेथ होगी तो उसके मायके वाले खाना लाएंगे। देखें, जब बाहर से खाना बन के आएगा, मायके वाले आएंगे और अपनी बेटी के ससुराल वालों से जब वो कहेंगे कि नहीं आप उठिए, इतना देर से आप लोग इतना शौक में बैठे हुए हैं और सुबह से आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है, आइए थोड़ा सा खाना खा लीजिए, तो इंसान को थोड़ी हिम्मत मिलती है। तो ये जो रिवाज बना हुआ था, बहुत अच्छा बना हुआ था। अभी भी इंडिया में यही होता है, हमारे घरों में भी यही होता है कि अगर बेटी के ससुराल में कोई डेथ हुई हो तो उसके मायके वाले उस दिन खाना लेके आते हैं और सबको वहाँ खाना परोसते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बात होगी। तो और 2 बातें हैं जिसमें अब यहाँ हमारे भाई भी आते हैं चैनल पे। तो कई बार ऐसी बात करने में आप लोग हो सकता है थोड़ा झिझकेंगे। लेकिन मैं तो जी इस फ़ील्ड से हूँ, मुझे तो इसमें कोई झिझक नहीं है और ये समझाना मर्दों को भी ज़रूरी है। तो पुराने ज़माने का एक रिवाज़ चला हुआ है जो आज भी बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत फ़ैमिलीज़ में इसको माना जाता है। तो क्या मानना है, अब किसी लेडी ने अगर किसी बेबी को बर्थ दिया है, उसका कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो इंडिया में ये रिवाज होता था। आजकल पता नहीं, हो सकता है सब लोग काम वगैरह पे भी जाते हैं तो कितना ये अलाउड है और कितना करते हैं, लेकिन ये होता था जब आज से 50 साल पहले हम लोग इंडिया में थे तो ये रिवाज था कि जब बच्चा पैदा होता है तो औरत 40 दिन बच्चे के साथ अपने कमरे में रहेगी। उसको किचन में आने की ज़रूरत नहीं है। घर में सास है, ननद है या देवर जेठानियाँ हैं, वो लोग घर को सँभालेंगी। इस औरत ने अपने बच्चे के साथ रहना है और 40 दिन तक रेस्ट करना है और 40 दिन के बाद ये किचन में आना अलाउड है। तो लोग कहेंगे कि भई इतना सवा महीना कौन एक ही कमरे में बैठा रहेगा या ऐसा कौन करेगा? तो जी, इसमें प्रैक्टिकल बात ये होती थी कि देखें, जब किसी का बेबी हुआ है, उसका ब्लड लॉस काफ़ी हुआ है, काफ़ी कमज़ोरी आई है उसमें और बच्चा छोटा है, बच्चे के साथ बार-बार उठना पड़ता है, रात-रात में उठ के उसको चेंज करना, उसको दूध पिलाना, तो डिस्टर्बेंस बहुत रहती है, उतना आराम नहीं रहता। ऐसे में अगर उठ के आपको घर की सफाइयाँ भी करनी पड़ें, खाने भी बनाने पड़ें, कपड़े धोने पड़ें, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती है। इसलिए ये रिवाज बना था कि नहीं, आप आराम करो और आपको अच्छा-अच्छा खाना दिया जाएगा जिससे जो आपका ब्लड लॉस वगैरह हुआ है, वो आपका ठीक से हो जाए और आप बच्चा भी जब छोटा है, बार-बार उठाता है, सवा महीने का हो जाएगा, बच्चा भी थोड़ा ज़्यादा सोने लगेगा, तो आप भी रात को फिर पूरा अच्छी तरह सो पाएँगे। तो ये था इसका रीज़न कि क्यों मना करते थे कि 40 दिन आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत घरों में अभी भी यही रिवाज़ है। और दूसरा एक रिवाज़ जो है, वो ये है कि लेडीज़ जब, अब आपको भी पता है, जो हमारे भाई लोग हैं, आपकी भी बीवियाँ हैं, आपको भी पता है, तो मैं जिस फ़ील्ड से हूँ, मुझे ये कहने में शर्म नहीं है कि जो लेडीज़ का मंथली टाइम होता है, उसमें भी इंडिया में बहुत से घर ऐसे हैं, जो 3-4 दिन लेडीज़ को कहते हैं कि आप किचन में नहीं आओ। अब बात ये होती है कि उन दिनों में भी औरत को आराम की ज़रूरत होती है। अगर वो आराम करे, थोड़ी उसको थकावट हो जाती है, काफ़ी लेडीज़ हैं जिनको थोड़ा बुखार भी आता है या कुछ है, तो ये एक अगेन एक प्रैक्टिकल चीज़ थी कि पूरा महीना तो लेडीज़ काम करती हैं। अगर ये 3-4 दिन वो नहीं करेंगी, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर घर में सास और ननद या बाकी कोई नहीं है, तो कम से कम हस्बैंड है, वो भी तो काम कर सकते हैं। 2-3 दिन खाना बाहर से ले आएँ अगर खुद नहीं पकाना है, लेकिन अपनी वाइफ़ का भी सोचें कि हमेशा वो करती है। बहुत लेडीज़ को इन दिनों में पेट में दर्द रहता है, बैक में दर्द रहता है, बहुत थकावट होती है। कइयों को तो सिक फ़ील करते हैं, इतना स उनको ज़्यादा होता है। तो अपनी बीवियों का भी सोचिए,
प्रैक्टिकली सोचिए। और ये जो रिवाज बना हुआ था कि 2-3 दिन लेडीज़ आराम करें, तो आप उनको आराम करने दीजिए और उनको अच्छा-अच्छा खाने को दीजिए, ताकि जो उनका ब्लड लॉस है, उनका ठीक से उनकी बॉडी जो है वो ठीक से काम कर सके। तो ये कुछ चीज़ें थी। एक चीज़ का मुझे समझ नहीं आया, वो मैंने बताई नहीं आपको। वो था कि आज भी सोचते हैं लोग, लेकिन समझ नहीं है कि क्यों? इसका कोई रीज़न नहीं मुझे समझ आया कि आप कहीं बाहर निकले हो, आप जाने लगे हो घर से बाहर, लेकिन काली बिल्ली आके रास्ता काट गई है, तो कहते हैं अभी वहाँ नहीं जाना, पहले किसी और को वहाँ से निकलने दो, उसके बाद जाना। अब बेचारी काली बिल्ली का क्या कसूर है? मेरे घर में तो 2-2 काली बिल्लियां हैं और हर वक्त मेरे सामने से गुजरती हैं, तो मैं क्या घर के अंदर ही बैठी रहूं, बाहर ना जाऊं? लेकिन इसकी कोई तुक नहीं बनती है, क्योंकि अगर व्हाइट बिल्ली अच्छी है, अगर ब्राउन बिल्ली अच्छी है, ऑरेंज बिल्ली अच्छी है, तो काली बिल्ली क्यों नहीं अच्छी है? ये बहुत गलत सोच है। मुझे नहीं समझ आई कि ये क्यों बना था ऐसा रिवाज, और ऐसा कहना अभी तक भी क्यों माना जाता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए, तो आप आगे ना जाएँ, कुछ देर रुक जाएँ, कोई और निकल जाए, उसके बाद जाएँ। तो जी, ये मेरे पुराने ज़माने की कहावतें आपको कैसी लगीं? और क्या अभी भी आपके घरों में ये कहा जाता है ऐसी वाली बातें, या कुछ ऐसी मिलती-जुलती बातें आपके घरों में कही जाती हैं? तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आपके घरों में क्या-क्या कहा जाता है? और आप उनको कितना मानते हैं या कितना नहीं मानते हैं? ये बताइएगा हमें, ओके? बहुत अच्छा है आपसे बात करके, नाइस लगता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत फ्रेंड्स आते हैं, व्यू देते हैं, लेकिन पोस्ट को लाइक नहीं करते। लाइक्स कम आते हैं। यूट्यूब लाइक्स को भी देखता है कि कितने लाइक्स आए। प्लीज़ आगे से याद रखिए, लाइक भी करिएगा पोस्ट को। बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। बाय फॉर नाउ। थैंक यू।